Best way of learning. Hi everyone, welcome to all of you on my YouTube channel English Lingua। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नाउन के इंट्रोडक्शन का बेस रखा था, जिसमें नाउन के प्रेडिकल और एकेडमिक डिफिनेशन की बात की थी और उसके फॉर्म्स की बात की थी। तो अगर आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप इंट्रो ऑफ नाउन के वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कन्वेंशनल नाउन के जो पार्ट्स हैं उसके इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन नाउन को प्राइमरली 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस 5 नाउन को हम एक मैट्रिक्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाउन का डिफिनेशन होता है पर्सन प्लेस थिंग्स। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। उसी बेस पे हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे। तो हम नाउन के सबसे पहला प्रकार को देखते हैं, प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, क्या वो पर्सन का नाम प्रॉपर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन भी एक टाइप से बोले तो ये कॉमन नाउन का ही पार्ट है। जैसे कि हम वाइज बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि हम सारे वाइज का बात कर लिए हैं। लेकिन राम बोलते हैं, वाइज में ही से एक नाम राम बोलते हैं, तो वो हमारा पर्सन हो जाता है। तो पर्सन का नाम प्रॉपर हो सकता है। प्लेस का नाम प्रॉपर होता है, तो बिल्कुल होता है। यदि हम सिटी बोलें तो सिटी एक कॉमन नाउन हो जाता है, क्योंकि सिटी में शहर होता है, तो शहर बोले तो कोई भी शहर। लेकिन यदि हम पटना बोलें तो ये प्रॉपर हो जाता है। रांची बोले तो ये प्रॉपर हो जाता है। तो प्लेस का नाम प्रॉपर होता है, लेकिन थिंग्स का नाम प्रॉपर नहीं होता है। हाँ, थिंग्स का नाम कॉमन होता है, इसे प्रॉपर बनाया जाता है। जैसे हम एक कार बोलें तो कार हमारा कॉमन नाउन होता है, लेकिन कार ऑफ सुजुकी बोलें तब ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन प्राइमरली ये हमारा कॉमन नाउन होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो पर्सन में हम ले लेते हैं राम, सीता। प्लेस की बात करें तो पटना, रांची एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं सिर्फ समझने के लिए। अब कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन पर्सन का नाम हो सकता है, तो बिल्कुल अभी मैंने बताया था, बॉयज बोले तो ये पर्सन का ही नाम है, गर्ल्स बोले तो ये भी पर्सन का ही है। तो कॉमन नाउन पर्सन का नाम होता है। क्या प्लेस का नाम कॉमन होता है? तो जी होता है। यदि हम सिटी बोले तो ये प्लेस ही होता है। टाउन बोले तो प्लेस होता है। कंट्री बोले तो ये भी प्लेस होता है। तो प्लेस का नाम भी कॉमन हो सकता है। थिंग्स का नाम कॉमन होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि यदि हम पेन बोले तो ये हमारा कॉमन नाउन होता है, क्योंकि पेन बोले तो कौन सा पेन, ये कोई फिक्स तो बता नहीं रहा है कि कौन सा पेन, बस पेन। तो जो भी पेन होगा वो हम उसको समझ लेंगे। लेकिन बोला जाए पेन ऑफ एग्निजेल, पेन ऑफ जेटर, देन हम समझ जाते हैं कि ये पर्सन को, तब हम समझ जाते हैं कि वो प्रॉपर पेन की बात कर रहा है। लेकिन पेन हम बोले तो वो कॉमन ही होता है। हाँ, इस थिंग्स के कॉमन नाउन थिंग्स को उसके ब्रांड या स्थान के नाम को जोड़कर उसको प्रॉपर बनाया जा सकता है, लेकिन थिंग्स प्राइमरली कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखें तो बॉयज बोले तो पर्सन हमारा है, गर्ल्स बोले तो पर्सन ही है, कॉमन है। पेन बोले तो थिंग्स है, लेकिन ये कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है वो समूहवाचक होता है। समूह, अब आदमी के समूह, वस्तु के समूह को
हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो पर्सन के समूह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, डायरेक्टर के समूह को बोर्ड कहा जाता है, तो पर्सन का समूह हो गया। प्लेयर के समूह को टीम कहा जाता है। तो पर्सन के नाम कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं। प्लेस के नाम कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकते, क्योंकि प्लेस का नाम कभी समूह में नहीं होता। थिंग्स का नाम कलेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अंगूर का गुच्छा, की का गुच्छा के लिए हम बंच को यूज करते हैं, तो बंच समूह ही होता है, कलेक्टिव ही होता है। इस तरह से कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन जो हमारा आया वो आया, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन थिंग्स। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो बोर्ड, अभी जस्ट मैंने बताया डायरेक्टर के समूह को बोर्ड कहा जाता है। गुच्छा, बंच के लिए गुच्छा, अंगूर के गुच्छा के लिए बंच का यूज किया जाता है। की के ग्रुप के लिए भी बंच का यूज किया जाता है। और टीम ले लें तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब आगे हम चलते हैं मटेरियल नाउन पे। तो मटेरियल नाउन कभी पर्सन का नाम तो हो नहीं सकता है। यदि मटेरियल नाउन की हिंदी की बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और ये कभी पर्सन हो नहीं सकता। प्लेस कभी मटेरियल नहीं हो सकता। क्या थिंग्स मटेरियल हो सकता है? तो वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थिंग्स में कैसे थिंग्स? तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होगा। जैसे हम डायमंड बोले, गोल्ड बोले, मिल्क बोले, तो ये हमारा मटेरियल नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो पर्सन का नाम कभी अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। प्लेस का नाम अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। थिंग्स का नाम अब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन इस थिंग्स के बोले तो कैसा थिंग्स में वो होगा परसीव्ड थिंग्स, या फिर इसे बोले तो थिंग्स ऑफ फीलिंग इसको कह सकते हैं। खुद समझने की वस्तु को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। परसीव्ड थिंग्स कहें, थिंग्स ऑफ फीलिंग कहें। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे हैप्पीनेस को लेते हैं, खुशी। तो खुशी हम खुद समझ सकते हैं, दूसरे को समझा नहीं सकते, इसी को परसीव्ड थिंग्स कहा जाता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक्सेट्रा। इस तरह से हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के डिफिनेशन की बात करें तो हमारा डिफिनेशन बन गया। जैसे हम प्रॉपर नाउन को बोले तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस हो गया। कॉमन नाउन की बात करें तो हमारा ये कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो पर्सन और थिंग्स। ऐसे हम समझने के लिए इस मैट्रिक्स का यूज किए, ना कि डिफिनेशन बनाने के लिए। और यदि डिफिनेशन भी बनाए तो हमें इस मैट्रिक्स से डिफिनेशन बन सकता है। लेकिन इस थिंग्स वाले में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि मटेरियल नाउन को हम बाज़ार से खरीद सकते हैं, और लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किसी बाज़ार से नहीं खरीद सकते हैं। जबकि दोनों को ग्रामर में थिंग्स ही कहा गया है, लेकिन ये दोनों थिंग्स में एक फ़र्क ये है कि एक को हम बाज़ार में खरीद सकते हैं, एक को नहीं। जैसे खुशी किसी को नहीं मिली है तो हम क्या खुशी किसी को बाज़ार से खरीद के दे सकते हैं? मटेरियल नाउन में मिल्क किसी को नहीं है तब हम बाज़ार से खरीद के दे सकते हैं, लेकिन खुशी को हम बाज़ार से खरीद कर नहीं दे सकते हैं। तो शायद आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि